तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। टॉपिक है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जे मेंस 2025 अप्रैल एडिशन। क्वेश्चन बेटा बहुत शानदार है। उसने एक हमें ऑर्गेनिक रिएक्शन दे रखी है, आपको दिख ही रही होगी। कोई एल्केल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन एल्कोहलिक केओएच के साथ की गई है, तो एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और फिर उसमें Br2 का एडिशन कराएंगे तो एक और Q बनता है। ठीक बात है, एक सीक्वेंशियल रिएक्शन है। तो क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द अबव सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन 151 ग्राम ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन इज मेड टू रिएक्ट, yield of major product is 80% where Q is 100%। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और फिर हमसे कह रहा है मास ऑफ प्रोडक्ट Q ऑब्टेन इज, हमको Q का मास निकालना है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो हम रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। हमारे पास कोई एक रिएक्टेंट है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ये एल्केल हैलाइड है, उसमें एल्कोहलिक KOH डाला गया है। क्या डाला गया है बेटा? एल्कोहलिक KOH डाला गया है। और आपको मालूम है एल्कोहलिक KOH डालने से बीटा एलिमिनेशन होता है। तो हमारे पास जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास यहाँ पे बनेगा। हाइड्रोजन हम वहाँ से निकालते हैं जहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होती है। ये सर्जफ रूल है बेटा, इसको लगाएंगे, थोड़ा ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगाएंगे, फिर क्वेश्चन होगा। फिर उसके बाद ये हमारे पास P बन गया है। फिर उसके बाद वो हमसे कह रहा है कि इसमें Br2 का एडिशन होगा, जाहिर सी बात है डबल बॉन्ड पे एडिशन होगा। तो यहाँ पर जब Br2 का एडिशन कराएंगे तो देखना Br2 का एडिशन कैसे हो जाएगा। एक Br यहाँ पे लगेगा और एक Br यहाँ पे लगेगा, दिस इज Q। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। उसने हमको इस जो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है इसका वेट दे रखा है 151। ठीक बात है। और हमारे पास उसने कहा है कि P में जब कन्वर्ट होगा तो वो 80% ही कन्वर्ट होगा, और जब वो Q में कन्वर्ट होगा तो वो बेटा 100% कन्वर्ट होगा। Q जो होगा वो क्या होगा, 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक बात है। तो हमारे पास एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिख रहा होगा, एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिख रहा होगा। इधर से यहाँ से गया है, इधर से आया है और फिर ये Q में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है ना। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं मोल्स ऑफ जो हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास मोल्स ऑफ, और यहाँ पर मोल्स ऑफ P को हम क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वेट करा सकते हैं। तो हम यहाँ पर लेट अस अज्यूम इसे हम R कह लेते हैं। तो मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ, ये हमारे पास P हो जाएगा आफ्टर रिवर्सिंग देयर कोफिशिएंट। कोफिशिएंट दोनों का 1 है, इसका भी 1 है और इसका भी 1 है, तो दोनों का 1 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रिएक्टेंट जो है R है, उसकी इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसका वेट, तो मोल्स की जगह पर वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करेंगे। अब मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा बेटा? अब जब कैलकुलेट करोगे तो एक कार्बन ये, 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 तो टोटल 12 कार्बन हो जाएंगे। ठीक है, 60 तो इसका हो जाएगा, और ब्रोमीन का 80 होता है, तो 60 और 80 कितना होगा, 140 हो जाएगा। फिर 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, और फिर 2 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे, और फिर 1 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, और 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होंगे। ठीक है ना। तो टोटल जब इसका करोगे तो ये 151 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ इसका 80% ही कन्वर्ट हो रहा है, तो इंटू 80 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। तो मोल्स ऑफ P कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा मोल्स ऑफ P जो आएगा 0.8 मोल आ जाएगा। ठीक बात है। तो यहाँ से P का मोल कितना आ गया बेटा, 0.8 मोल आ गया। ठीक। अब यहाँ से जो P जो Q में कन्वर्ट हो रहा है तो वो पूरा का पूरा 100% हो रहा है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं मोल्स ऑफ P इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Q, क्योंकि दोनों के कोई भी कोफिशिएंट, ना P में कोई कोफिशिएंट है ना बच्चे Q में कोई कोफिशिएंट है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, कोफिशिएंट तो है ही नहीं, तो इसलिए डायरेक्टली मोल्स ऑफ P इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Q कर सकते हो। ठीक बात है। तो यहाँ से अगर आप निकालेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ P इज इक्वल टू मोल्स ऑफ Q। अच्छा, Q का भी उसने हमसे क्या पूछा है, वेट पूछा है। Q का क्या पूछा है बेटा, वेट पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोल्स ऑफ P कितना मिला, 0.8,
क्यू का उसने हमसे वेट पूछा है, और अगर वेट पूछा है तो हम यहाँ पे वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट करेंगे। मॉलिकुलर वेट बेटा क्यू को निकालोगे तो 230 आता है, ठीक बात है। जब इसको आप 230 को उधर लेके जाओगे तो जो वेट निकल के आएगा बेटा वो 230 इंटू 0.8 विच इज़ इक्वल्स टू आ जाएगा 184 ग्राम। जेई मेंस का बहुत शानदार क्वेश्चन था बेटा। इसमें जो आपको जो रिएक्शन दी गई थी, पहले आपको ऑर्गेनिक के हेल्प से रिएक्शन को कंप्लीट करना था, उसके बाद ये सवाल लगाना था। मूल कॉन्सेप्ट तो थोड़ा सा इसमें कम लग रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक का एक अच्छा कॉन्सेप्ट लग रहा है।